टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। सबसे पहले हम डायरेक्टिव काउंसलिंग को देख लेते हैं। दिस मेथड वॉज गिवन बाय विलियमसन। फर्स्ट टाइम ये वाला मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था विलियमसन ने। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इज consider that counselor is having great knowledge to handle the program। इस मेथड के अकॉर्डिंग काउंसलर यानी कि जिसके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं उसके पास मालूमात का ज़ख़ीरा होना चाहिए, मालूमात में उसे वुसअत होनी चाहिए। उसके पास मालूमात होगी तो वो आपके मसले को समझ सकेगा, आपको सजेस्ट या फिर एडवाइस दे सकेगा। डायरेक्टिव काउंसलिंग में ज़्यादातर फोकस किया जाता है काउंसलर पर। ये काउंसलर सेंटर्ड है। काउंसली जस्ट लिसन करेगा जो एडवाइस काउंसलर उसे देगा। यहाँ पर सारी जिम्मेदारी मसले को हल करने की काउंसलर पर होती है, क्योंकि काउंसली जस्ट अपनी प्रॉब्लम्स बता देता है और काउंसलर का काम होता है कि वो उन्हें सुने, उसका एनालिसिस करे। और यहाँ पर काउंसलर का रोल एक्टिव है जबकि काउंसली का पैसिव है। काउंसलर यहाँ पर इस वाले मेथड में काउंसलर की बातों को गौर से सुनता है, फिर उसके बाद तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए उसके साथ इंटरव्यू और मतलब रस्मी गुफ्तगू, इंटरव्यू जिसे हम उर्दू में बिलमुशाफा कहते हैं, और मजमूई रिकॉर्ड और इसी तरह के दूसरे ज़राए का इस्तेमाल करता है। क्योंकि जितना उसके साथ वो बात करेगा, मसले की तह तक जाएगा, तभी तो वो उसका हल दे सकेगा। वो मसले की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि काउंसलर को पेशा वराना तरबियत व महारत हासिल होती है, क्योंकि वो ट्रेंड होता है, उसके पास नॉलेज होती है, उसने बहुत सारे तजुर्बात भी किए हुए होते हैं, बहुत सारे तजुर्बात वो रखता है, तो उसे वसी मालूमात का हामिल होना चाहिए ताकि वो मसले को आसानी से हल कर सके। इस मेथड में 3 बातें याद रखनी है कि काउंसलर का एक्टिव रोल है, काउंसलर जस्ट लिसन करेगा, काउंसलर के पास मालूमात में वुसअत होनी चाहिए ताकि वो मसले को हल कर सके। ऐसा नहीं होता कि काउंसलर ने मसला बताया और काउंसलर ने उसे एडवाइस दे दी, नहीं। यहाँ पे काउंसलर सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेगा कि ये इसकी वजूहात क्या थी, जो ये प्रॉब्लम आई क्यों हुई, इसके असबाब वो जानेगा, सारा डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसे समराइज करेगा, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेगा, उसके बाद उसका एनालिसिस करेगा, फिर इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद वो सॉल्यूशन की तरफ आएगा और फिर काउंसलर को एडवाइस देगा आगे। एडवाइस के बाद का काम काउंसलर का है, काउंसलर का नहीं। मेन फोकस इस वाले मेथड में काउंसलर पर ही किया जाता है। काउंसलर सिर्फ लिसन करता है एडवाइस को जो काउंसलर उसे देता है सब कुछ करने के बाद।